जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो है मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों का सेट नंबर 2। इसका वीडियो है हम आपके सामने ला रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। आपके पटवारी और अन्य एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, देश का तीसरा विरूपाक्ष मंदिर जिसका हाल ही में जीर्णोद्धार करवाया गया, यह कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो देश का तीसरा पूछा गया है, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में है। ये बात भी याद रखिए, तभी ये क्वेश्चन बन रहा है। तो देश का तीसरा विरूपाक्ष मंदिर है, याद रखिएगा, रतलाम में। रतलाम में देश का तीसरा विरूपाक्ष मंदिर है और इसका भी जीर्णोद्धार करवाया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से संबंधित है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पटवारी में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, ठीक है। और अगर थोड़ा भी आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। क्वेश्चन अगला है आपका, नीलकंठ मंदिर एवं महल कहाँ पर स्थित है। नीलकंठ मंदिर एवं महल है, याद रखिएगा, मांडू में है, दोनों के दोनों। नीलकंठ मंदिर और महल दोनों के दोनों मांडू में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मांडू कहाँ पर है, मांडू धार में है, याद रखिएगा। एक स्पेशल आपको फैक्ट बताता हूँ, धार में ही याद रखिएगा मुंजताल है, मुंजताल। मुंजताल धार में है। बहुत लोग इसको बोलते हैं कि ये जो है विदिशा में है, या जो है सांख्य सागर से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि अभी अपना रामसर स्थल भी घोषित हुआ है, शिवपुरी में है, माधव नेशनल पार्क में सांख्य सागर झील, तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुंजताल जो है, ये जो है शिवपुरी में नहीं है, ये धार में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये परमार वंश के पहले सबसे प्रतापी शासक जो थे वागपति मुंज के द्वारा निर्मित था मुंजताल। ये आपका आज बूस्टर डोज का क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि मुंजताल जो है धार में है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवझीरी। देवझीरी का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, याद रखिएगा। देवझीरी का प्राचीन शिव मंदिर आपको झाबुआ में देखने के लिए मिलेगा, झाबुआ में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देवझीरी का प्राचीन शिव मंदिर झाबुआ में देखने के लिए मिल जाएगा आपको, झाबुआ में है। झाबुआ में बंदर माता मंदिर भी है, याद रखिएगा। बंदर माता मंदिर भी आपको झाबुआ में देखने के लिए मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बहुत लंबी सीरीज़ नहीं है, बस 4-5 मिनट की वीडियो होगी, आप ज़रूर देखिए। एक आपको और बताता हूँ, करेरा, जो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे ना, वह सेंचुरी थी ना अपना करेरा, करेरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है अब जो है अब, लेकिन अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश में 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ठीक है, 24 अभ्यारण्य थे। करेरा को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब डी नोटिफाई कर दिया गया है, अब यह अस्तित्व में नहीं है। तो क्या 23 हो गए हैं, -1 हो गया, तो नहीं। जैसे ही इसको सस्पेंड किया तो एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंचुरी जो है, एक और अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में बना दिया गया है, कर्मा झीरी, याद रखिएगा। कर्मा झीरी जो है अभ्यारण्य बना दिया गया है। ये NH44 में जो है पड़ेगा, जो है सिवनी, सिवनी में पड़ेगा ये कर्मा झीरी। कर्मा झीरी याद रखिएगा, कर्मा झीरी अभ्यारण्य बनाया गया है, ये सिवनी में है, याद रखिएगा, सिवनी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है। कर्मा झीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एकदम नवीनतम है और ये सिवनी में आपके लिए पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, फिर से बोलूँगा, मुझे सपोर्ट कर दीजिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। इससे पहले मैं एक वीडियो और डाल चुका हूँ, उसको भी देखिए जो है, और बहुत सारे वीडियोस है मेरे चैनल पर, आप देखिए, आपको जो है फ़र्क महसूस होगा। इसका आंसर क्या मैंने बताया, देवझीरी का प्राचीन शिव मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा झाबुआ में, और मैंने बताया था बंदर माता मंदिर भी झाबुआ में देखने के लिए मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, स्फटिक शिला कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, चित्रकूट। चित्रकूट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी स्फटिक शिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और बताता हूँ, शिलादित्य की समाधि आपको रायसेन के किले में देखने के लिए मिलेगी। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ क्या है, मैं जब जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ तो मेरे माइंड में कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जो जो मेरे माइंड में आता है मैं आपको बता देता हूँ। आप पेन कॉपी हाथ में लेकर रखा करिए और उसको नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो स्फटिक शिला मैंने बताया कहाँ पर है, चित्रकूट में, और मैंने शिलादित्य की समाधि आपको बताया भी रायसेन के किले में है। रायसेन के किले में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मदागन तालाब है, याद रखिएगा, मदागन तालाब रायसेन के किले में है, और यह एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रायसेन के किले में अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है फिलहाल, ठीक है। हाँ, इत्रदार महल, इत्रदार महल एक और बता रहा था मैं, इत्रदार महल भी रायसेन के किले में ही है, और जो इको साउंड सिस्टम का बहुत ही शानदार उदाहरण है, बहुत ही शानदार उदाहरण है। और एक मल्हारगढ़ का किला है, मल्हारगढ़ का किला है, मल्हारगढ़ का किला है, और इसमें याद रखिएगा जो है, पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन था, दोयला बावड़ी। दोयला बावड़ी आपको मल्हारगढ़ के किले में देखने के लिए मिल जाएगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और अटेर का किला याद रखिएगा, अटेर का किला, अटेर का किला है, अटेर का किला चंबल नदी के किनारे है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा भिंड में है अटेर का किला, और इसके अलावा गोहद का किला भी है, गोहद का किला, गोहद का किला वेसली नदी के किनारे है, तो ये बात भी याद रखिएगा, गोहद का किला भी भिंड में पड़ता है। अटेर का किला भी भिंड में है, चंबल नदी के किनारे। गोहद का किला भी भिंड में है, जो है वेसली नदी के किनारे।
हमारे, और गोहद के किले को यूनेस्को द्वारा 2017 में जो है सम्मानित भी किया जा चुका है। ये बात भी आप याद रखिएगा। स्पेशल चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ, उसको जरूर नोट करिए आप, आपको बहुत फायदा मिलेगा। खजुराहो का चित्रकूट मंदिर किन्हें समर्पित है? सीधा सा क्वेश्चन ये है, याद रखिएगा, भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य को समर्पित है खजुराहो का चित्रकूट मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्रकूट मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में है, और ये किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है, याद रखेंगे। खजुराहो में आपको पता होगा कंदरिया महादेव का मंदिर है, जिसे विद्याधर ने बनवाया था, विद्याधर ने बनवाया था, याद रखिएगा। और विद्याधर ने महमूद गजनवी को हराया था। इस बार एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, और वे जो है खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे, याद रखिएगा। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो पंचायतन शैली में है। खजुराहो के मंदिर जो है नागर शैली की ही एक शाखा होती है, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक मंदिर यहाँ पर है, 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 और एक मंदिर यहाँ पर है, इसको जो है पंचायतन शैली बोला जाता है, ठीक है। तो पंचायतन शैली में निर्मित है खजुराहो के मंदिर, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है, कामदगिरी, कामदगिरी तीर्थ स्थल किस धर्म को समर्पित है, ठीक है, और कहाँ पर स्थित है? जैसे आपने सुना होगा पुष्पागिरी, सुना होगा गुम्मटगिरी, सुना होगा, ठीक है। ये जो जितने नाम बोल रहा हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। पावागिरी सुना होगा, है ना, जिसके लास्ट में गिरी लगा है वो जो है जैन तीर्थ स्थल हो जाता है, आपने सुना होगा। जितने भी अभी बताया मैंने सब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पर है, ठीक है। तो आपने ये कॉमन चीज़ सुनी होगी कि गिरी जिसके लास्ट में लगा रहता है वो जैन धर्म से संबंधित है। अब इसमें भी गिरी लगा हुआ है, बता दीजिए आप। तो ऐसा मत याद रखिएगा, इसको स्पेशली याद रख लीजिएगा। कामदगिरी जो तीर्थ स्थल है ये हिंदू तीर्थ स्थल है, हिंदू तीर्थ स्थल है, और ये चित्रकूट में है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू तीर्थ स्थल चित्रकूट का है कामदगिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक आपको मैं तुलसी के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए तुलसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है? तुलसी संग्रहालय है राम वन सतना में। तुलसी संग्रहालय है राम वन सतना में। तुलसी शोध संस्थान ये चित्रकूट में, चित्रकूट भी सतना में ही है। तुलसी संग्रहालय रामवन सतना, तुलसी संग्रहालय रामवन सतना। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में है, याद रखिएगा, ठीक है। और तुलसी जो है एकेडमी 1987 में इस्टेब्लिश की गई थी, और तुलसी सम्मान 1983 से दिया जा रहा है, और इस बार का तुलसी सम्मान दिया गया है तिलक राम पेंद्राम को। ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया हूँ मैं, ठीक है। चलिए अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। बार बार आपको बोल रहा हूँ सपोर्ट कर दीजिए, जिससे आपको बेहतर कंटेंट में दे पाऊँ। पिसनहारी की मड़िया, याद रखिएगा, ये जैन तीर्थ स्थल है, ये कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जबलपुर में है, याद रखिएगा। पहली चीज़ तो याद रखिएगा पिसनहारी की मड़िया जबलपुर में है। इसके अलावा जैन तीर्थ स्थल है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक देऊर कोठार के स्तूप जो है वो रीवा में मिलेंगे आपको, ये बात भी याद रखिएगा। बसामन मामा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य भी रीवा में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होलकर शासन काल में सेठ हुकुमचंद्र ने, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा ये क्वेश्चन। होलकर शासन काल में सेठ हुकुमचंद्र ने 1921 में इंदौर में भगवान शांतिनाथ, ये जैन धर्म से संबंधित है, को समर्पित किस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके लिए सामग्री बेल्जियम तथा कारीगर ईरान से मंगाए गए थे? ये सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। एक तो होलकर शासनकाल में किसने बनवाया था? सेठ हुकुमचंद्र ने। कब बनवाया था? 1921 में। कहाँ बनवाया था? इंदौर में। भगवान शांतिनाथ जैन भगवान को समर्पित था, ठीक है। इसका जो है मंदिर का निर्माण करवाया था, इसके लिए सामग्री बेल्जियम से मंगवाई गई थी, और कारीगर ईरान से मंगाए गए थे। ये मंदिर है कांच मंदिर। अभी तक आपने इतना ही पढ़ा होगा कि कांच मंदिर कहाँ पर है। कांच मंदिर जो है इंदौर में है, आपने पढ़ा होगा। मैंने पूरा आपको डिटेल दे दिया कांच मंदिर के बारे में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर भी आपको इंदौर में देखने के लिए ही मिलेगा। कुशलगढ़, कजलीगढ़ और कुशलगढ़ का किला भी आपको इंदौर में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बड़े गणपति का मंदिर भी जो है इंदौर में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, अभी तो इतना ही है। अगला जो है अगला सेट जल्दी ही मैं धार्मिक स्थलों का लाऊंगा, सेट नंबर 3। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नया सीखने के लिए मिला है तो हमको सब्सक्राइब करके हम सपोर्ट जरूर किया कीजिए, जिससे हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। छोटी लेकिन मोटी बात आपको बता दी गई है। अपने दोस्तों को भी बताइएगा और खुद भी हमें सपोर्ट करिएगा।